नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे कांच के पतले तारों से चलती है। उसे फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। और 13 अगस्त को बीजिंग ने भारत के खिलाफ एक ऐसा साइलेंट डिप्लोमेटिक अटैक कर दिया है, जिससे आपका इंटरनेट, आपका बैंक डेटा और इंडिया की सिक्योरिटी सीधा टारगेट पर अभी आ गई है। दोस्तों, चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ऑफिशियली इंडियन ऑप्टिकल फाइबर पर अगले 5 साल के लिए 30.6% तक का हेवी अभी जो है टैक्स अभी लगाया है। ये एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ये इसे कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। वो बोल रहा है कि भारत जो अपना जो तार सस्ते में चाइना में डंप करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम 30% टैरिफ लगाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा बिजनेस डिस्प्यूट है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी आखिर भारत के एक पतले से केबल तार से इतना क्यों डर गई है? ये प्रश्न हर किसी के सब दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए। देखिए दोस्तों, असली खेल जो है अभी एलएसी में नहीं। एलएसी में देखिए, ध्यान भटकाने के लिए चाइना जो है एक एलएसी का बड़ा खेल खेल रहा है। वो अफवाहें फैला रहा है कि वो उसकी आर्मी अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गई है और वो हमारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपोजिशन में बैठे, जिनको जो चाइना प्रेमी है, उनसे ये कहलवा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समुंदर के नीचे 400 फीट नीचे ये जो खेल ये चल रहा है, जहां भारत चीन के सबसे बड़े इंटेलिजेंस स्पाई नेटवर्क को अभी फाड़ने वाली। सही में। तो इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आपका पर्सनल डेटा एक साइलेंट ग्लोबल स्पाई वॉर का पार्ट अभी बन चुका है। देखिए दोस्तों, पहले आम जनता के लिए समझना जरूरी है कि समुद्र के नीचे डेटा का खेल कितना खौफनाक होता है। चलिए, आपको ले चलता हूं एक छोटे से किस्से की ओर, जो कि 1971 में घटी थी, कोल्ड वॉर के दौरान। अमेरिकन स्पाई एजेंसी, हर किसी को पता है, सीआईए और यूएस नेवी ने एक टॉप सीक्रेट मिशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन आईवी बेल्स। तो उन्होंने ओकोत्स्क के समुद्र में 400 फीट नीचे जाकर सोवियत यूनियन के अंडरग्राउंड मिलिट्री केबल में एक 6 मीटर लंबा सीक्रेट टैपिंग डिवाइस लगा दिया। सोवियत मिलिट्री को सालों तक पता ही नहीं चला कि उनकी हर एक सीक्रेट प्लानिंग वॉशिंगटन में बैठे यूएस इंटेलिजेंस लाइव सुन रहा था। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 में। आज वही सेम डीटो गेम जो है चाइना अभी खेल रहा है। पिछले 10 सालों में चाइना की कंपनी HMN टेक, जो पहले वाई मरीन के नाम से जाना जाता था, उसने क्या किया था, पूरे जो ग्लोबल साउथ, इसका मतलब आपका अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में हजारों किलोमीटर लंबा अंडरसी इंटरनेट केबल्स बिछा दिया। टारगेट है दोस्तों क्या था? दुनिया का सारा डिजिटल कम्युनिकेशन बीजिंग के सर्वर्स से होकर गुजरे, ताकि चाइना हर देश पर डिजिटल मास सर्विलेंस वो कर सके। तो चाइना को लगा था कि ये जो ग्लोबल इंटरनेट हार्डवेयर पर उसकी ही मोनोपोली हमेशा रहेगी, ये उसकी सोच थी। लेकिन तब एंट्री जो होती है वो भारत की होती है। भारत की दो जो आपके जायंट फाइबर ऑप्टिक कंपनीज, जैसे कि आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज हैं, फिनोलेक्स केबल्स हैं और अक्ष ऑप्टिफाइबर, इन कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट में धमाका कर दिया। सही में, इंडिया ने दुनिया को न सिर्फ सस्ता और हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर देना शुरू किया, बल्कि सबसे बड़ी बात, साइबर सिक्योर फाइबर दिया, जो कि चाइना हर किसी को पता है क्या करता है। तो इससे क्या था, इससे चाइनीज स्पाईवेयर से कोई खतरा नहीं था, हमारा केबल इतना सेफ है। तो जब ये हमारा जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्लोबल साउथ के देशों ने चाइनीज केबल्स को रिजेक्ट करके भारत के जो ऑप्टिकल फाइबर को अडॉप्ट करना शुरू किया, तो बीजिंग में जो है एकदम एक खलबली मच गई। चाइना जानता है कि अगर इंडियन फाइबर जो है ग्लोबल अंडरसी केबल्स में लग गया, तो चाइना की डेटा जो टैपिंग और आपका जो स्पाइंग जो जो गैजेट्स वो लगाते हैं, उसकी दुकान हमेशा के लिए अभी ठप हो जाएगा। तो 13 अगस्त 2026 को चाइना ने क्या किया, जो हर घबराया हुआ देश करता है, उसने चालाकी करी। तो चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सनसेट रिव्यू का बहाना बनाकर इंडियन ऑप्टिकल फाइबर पर 7.4% से लेकर 30.6% तक की हेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगले 5 साल यानी आपका अगस्त 2031 तक के लिए वो एक्सटेंड कर दिया। ये भारत के साथ चाइना 2014 से 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए, अब दोबारा से 5 साल के लिए। तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये लोकल मार्केट को बचाने के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये एक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। चाइना अपनी घाटे में चल रहे जो उसकी डोमेस्टिक कंपनीज जैसे कि YOFC हो या हिंगटोंग को आर्टिफिशियल सपोर्ट दे रहा है ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स उनके मार्केट में एंटर ना कर सके। भैया, तुम भारत को ब्लॉक करोगे और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भारत तुम्हारे हर माल को बगैर किसी रोक टोक के आने दे। तुम दो हाथों से कमाई करो और हमें ठन ठन गोपाल। तो चाइना चाहता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंशियली कमजोर कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर के जो अंडर सी इंटरनेट हाईवेज पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का कंट्रोल रहे। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई सिर्फ तारों या ग्लास फाइबर की नहीं है, ये 21वीं सदी की डिजिटल एम्पायर को कंट्रोल करने की जंग है। चाइना ने 5 साल का बैन लगाकर ये साफ कर दिया है कि वो भारत के डिजिटल पावर बनने से कितना खौफ ज्यादा है। ये आप बोल सकते हो, बिल्कुल अभी खौफ में है वो। लेकिन सवाल अभी ये है दोस्तों, क्या चाइना का ये बैन भारत का ग्लोबल एक्सपेंशन को अभी रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब दुनिया को क्लीन और सिक्योर इंटरनेट चाहिए, तो उनके पास बीजिंग का नहीं, सिर्फ भारत का ऑप्शन है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को भी चाइना के बचे कुचे टेलीकॉम जो हार्डवेयर पर इमीडिएट फुल बैन लगा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।